ईरान की तारीखी फतह, सब हैरान, 1400 साल पुरानी पेशगोई पूरी हो गई। मुआज़िज़ दोस्तों, ईरान के बारे में कुरान पाक ने 1400 साल पहले एक ऐसा राज बताया था जो आज के जंगी हालात में निहायत मानी रखता है। कुरान की पेशगोई की गई कि एक वक्त आएगा जब एक ताकतवर सल्तनत को शिकस्त का सामना होगा और फिर वही सल्तनत दोबारा कामयाबी हासिल करेगी। ये पेशगोई ना सिर्फ तारीख की किताबों में सच साबित हुई, बल्कि आज भी दुनिया भर के मोमिन और दाना इस पर हैरान है। जब हम कदीम दुनिया की तारीख देखते हैं तो दो बड़ी सल्तनतें नुमायां हैं, रोमी सल्तनत और फारसी सल्तनत, यानी मौजूदा ईरान। मगरिब में रोमी सल्तनत की शान शौकत का डंका बजता था। यह सल्तनत यूरोप, मशरक वस्ता और शुमाली अफ्रीका पर अपनी हुक्मरानी कायम किए हुए थी। दूसरी जानिब मशरिक में फारसी सल्तनत अपनी अजमत और ताकत के लिए मशहूर थी। साथ ही ये इल्मी और इंतजामी लिहाज से भी मुमताज थी। ये दोनों अजीम सल्तनतें एक दूसरे के खिलाफ मुसलसल लड़ाई में मसरूफ रही। ये जंगें जमीन या वसाइल के लिए नहीं, बल्कि ताकत की बर्तरी और तहजीब की बालादस्ती के लिए थी। हर जंग ने एक नया मोड़ लिया, कभी रोमी कामयाब हुए तो कभी फारसी। इस दौरान फारसी सल्तनत के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमी इलाकों पर हमले किए और शाम, फलस्तीन और मौजूदा तुर्की के इलाके फतह कर लिए। फारसी ताकत की इस कामयाबी ने दुनिया को हैरान कर दिया और रोमी सल्तनत के अपने लोग भी मायूस हो गए। अरब के इलाके में जहां इस्लाम का सूरज तलू हो रहा था, वहां के लोग रोमी की शिकस्त पर मुस्कुराकर कहते थे कि फारसी जैसे मुसलमानों को भी खत्म कर देंगे। लेकिन उस वक्त रब्बे ताला ने अपनी कुदरत जाहिर की और कुरान में सूरह रोम की इब्तिदाई आयात नाजिल की। अल्लाह ने फरमाया कि जिस रोमी सल्तनत को आज शिकस्त का सामना है, वो चंद सालों में दोबारा फतह हासिल कर लेगी। ये सुनकर मक्का के गैर मुस्लिम हैरान हुए। उन्हें यकीन ही नहीं आया कि रोमी सल्तनत दोबारा कामयाब हो सकती है। दोस्तों, इस पेशगोई पर हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इतना यकीन जाहिर किया कि उन्होंने एक गैर मुस्लिम से शर्त लगा ली कि रोमी सल्तनत वाकई चंद सालों में फतह हासिल करेगी। उस वक्त रोमी सल्तनत अंदरूनी मसाइल और सियासी अफरा तफरी का शिकार थी और फारसी सल्तनत इनकी कमजोरियों से फायदा उठा रही थी। लेकिन तारीख ने एक और रुख इख्तियार किया। रोमी बादशाह हरकुल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी आखिरी ताकत को मुनज़्ज़म किया, अवाम का हौसला बढ़ाया और यूरोप की तरफ से माली मदद हासिल की ताकि सल्तनत दोबारा कायम हो सके। हरकुल ने शुमाल की तरफ से फारसी इलाकों पर हमला किया और फारसी सल्तनत की ताकत को शिकस्त दी। रोमन एक के बाद एक इलाके वापस लेने लगे और कुरान की पेशगोई सच साबित हुई। रोम की यह फतह ना सिर्फ तारीख में एक मौजाना वाकया बनी, बल्कि मुसलमानों के लिए भी उम्मीद की किरण बन गई। जिस वक्त रोमी फतह का जश्न मना रहे थे, मुसलमानों ने भी पहली अजीम फतह यानी जंगे बदर में कामयाबी हासिल की। यह वाकया दिखाता है कि अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता और जो कुरान में पेशगोई की गई वो जरूर पूरी होती है। आज के जंगी हालात में भी ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और हालात की सख्ती के बावजूद अल्लाह की मर्जी और वादे पूरे होते हैं, चाहे कोई सल्तनत मजबूत हो या कमजोर। अल्लाह की हिकमत और कुदरत के आगे सब बेबस है। ये पेशगोई रोमियों और फारसियों की तारीखी लड़ाई और मुसलमानों की फतह हमें ये यकीन दिलाती है कि रब ताला की रजा और वादे हमेशा पूरे होते हैं। ये पूरी दास्तान ना सिर्फ तारीख का बाब है, बल्कि ईमान, ताकत और कुरान की सच्चाई की जिंदा मिसाल भी है। और दोस्तों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे, मालूमात में इजाफे का बायस बने तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।